ये मेरे पति हैं और इनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। पता अमरी दीदी कहाँ है? वरना खबरदार, जो मेरे पति को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तुमने। पति मंगलसूत्र कहाँ है दीदी? ये राक्षस के खिलाफ हम दोनों साथ लड़ रहे थे। दीदी आप जानती हो ना ये कितना घिनौना आदमी। बकवास बंद करो अपनी। ये मेरे पति हैं और इनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। भैया जी का फोन भी नहीं मिल रहा। मुझे मंदिर में खुद जाकर भैया जी को सब कुछ बताना चाहिए। क्या किया तूने अपनी दीदी के साथ? बता क्या किया तूने अपनी दीदी के साथ? क्या किया? छोड़ो ने। क्यों किया? भैया जी को जब पता चलेगा उन पर तो गाज ही गिर जाएगी। इसे तो मंदिर पहुंचने से रोक लेंगे, उससे पहले छेदा को खबर करनी होगी। जो पंडित बनकर के छोटा ठाकुर को रोके हुए है, उसका वहां से निकलना बहुत जरूरी है। क्या बात कर रहे हो भैया? तो फिर हम निकलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चोट पहुंचाने की? बोलो। माफी मांग इनसे, अभी इसी वक्त माफी मांगो इनसे। पैर छो ठाकुर साहब के, समझी तुम? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? पैर छो इनके, चलो। आंसू बहाने की आदत डाल लो तुम दोनों बहनों को जिंदगी भर आंसू ही बहाने हैं। दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी ना दीदी क्या हुआ? राधे बहन जी, आप नैना को अंदर लेकर जाइए। नहीं 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 माई,
तू दीदी को अंदर नहीं लेके जाएगी। बड़की बंद करी नाटक। माई नहीं, दीदी संभाल के। दीदी होश में आओ। क्या हुआ आपको दीदी? दीदी क्या हुआ? बस खड़ा रह। सुन बे पंडित, छोटे ठाकुर पूछे तो बोलना तू कहीं और पूजा में गया था। अगर छोटे ठाकुर को कुछ बताया तो तुझे सीधा नरक पहुंचा देंगे, समझा? चल भाग भाग। हम जानते हैं कि आप सब लोग ये सोचते हैं कि हम भी महंत के साथ मिले हुए थे, पर यह झूठ है, सरासर झूठ। सच तो यह है कि यह सब षड्यंत्र है महंत का। हमें इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। पुलिस ने महंत को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसने अपने गुंडों को भिजवाकर नैना को अगवा करा लिया और नैना की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने लगे। वो तो गंगा मैया की कृपा थी कि हम सही वक्त पर वहां पहुंच गए और नैना को बचा लिया। ठाकुराइन के पति होने के बाद भी एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए हमें उससे शादी करनी पड़ी। उसके बाद भी अगर आप सब लोगों को लगता है कि हम गलत हैं, तो आप सबको जो भी सजा देनी है हमें दे सकते हैं, और हम उसे गंगा मैया की मर्जी समझकर अपने सिर आंखों पर लेंगे। अरे गंगा मैया के नाम से झूठ बोलने पे तो बड़के चुप कर। हमें लगता है कि ठाकुर साहब ने जो किया बिल्कुल सही किया। आप लोगों को क्या लगता है, ठाकुर साहब ने जो किया वो सही किया कि नहीं? हम ठाकुर होते हुए भी महंत की बुरी मंशा नहीं समझ सके। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं और आप सब लोगों से माफी मांगते हैं। अगर वो महंत पुलिस के बजाय हमारे हाथ लग गया होता तो हम उसे गंगा मैया का नाम बदनाम करने के जुर्म में सरेआम चौराहे पर लटका देते। फिर भी अनजाने में ही सही ने महंत का साथ देकर बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। और ये है हमारा प्रायश्चित। ठाकुर साहब की, ठाकुर साहब की, ठाकुर साहब की। आप कौन? वो दाढ़ी वाले पंडित जी कहाँ गए? वो उन्हें जजमान के यहाँ बुलावा आ गया, जाना पड़ा। हमें छोड़ के गए हैं आपकी पूजा के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे जो होता है ना वो पहले से ही लिखा होता है। अब देखिए ना, वो पंडित जी चले गए तो अब आप हमारी शादी कराएंगे, ये भी पहले से ही लिखा हुआ होगा। कभी आपने सोचा है कि लिखने वाले ने ये सब सारी चीजें कितनी पहले लिख दी होंगी? लोग तो कहते हैं कि जोड़ियां भी ऊपर से बन के आती हैं। नैना और हमरा मिलना भी पहले से ही लिखा हुआ था। अच्छा पंडित जी, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, आप चल के देख लीजिए। हाँ चलिए चलिए, अरे दुल्हन आती होगी, चलिए। कैसा लगा हमारा ये नया दांव? और इससे बड़ा बदला क्या होगा?
आज हम तुम्हारी बहन नैना के साथ सुहाग रात मनाएंगे। तुम्हारी बहन नैना सज संवर के हमारे लिए सुहाग की सेज पर इंतजार करेगी और तू कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तुझे तो छोड़ हमें। बाहर ले जाकर फेंक दो इसे और हवेली जाकर हमारी सुहाग की सेज तैयार करो। हम 2 घंटे में अपनी नई ठकुराइन के साथ वहां पहुंच रहे हैं। तुझे नहीं छोड़ेंगे हम ठाकुर। जाओ। छोड़ेंगे नहीं तुझे। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे ठाकुर, छोड़ हमें। तुम्हारे पति की हल्दी से स्नान की रस्म है ये। चेहरा खिल जाएगा ही के बाद तुम्हारा। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य बहन जी। इस छोरी के कारण हमारी छुटकी चली गई और बड़की जिसे हमने बचपन से इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया वो हमरे खिलाफ हो गई। इस छोरी की बर्बादी के लिए तो हमें आपका साथ देना ही था ठाकुर साहब। जबरन का बोले आपने इसे शीशे में कैसे उतारा? बेहोश नैना को उठाकर हम अपनी पुरानी हवेली लेकर चले गए। मेरा सर क्यों घूम रहा है? होश आ गया तुम्हें? कहाँ हूँ मैं? तो कौन हूँ मैं? और आप कौन हैं? वो कुछ भी पहचान नहीं पा रही थी। फिर हमने सोचा कि उसकी खोई हुई याददाश्त के साथ एक खेल खेला जा सकता है। नैना, गंगा मैया की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हें होश आ गया। आज हमारी शादी होने वाली है। रस्म से पहले तुम्हें चक्कर आ गया और तुम गिर गई। ये सब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सिर पर चोट लगने की वजह से हुआ होगा। अभी तुम कुछ मत सोचो और जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? और फिर उसके खाली दिमाग में हमने अपने लिए प्यार और पवित्रा के लिए नफरत भर दी। और देखिए ना, वो काम आया। नैना ने पवित्रा की एक ना सुनी। अब ये दोनों बहनें जिंदगी भर नहीं मिल पाएंगे। और ई की चाची सहेली वो कहाँ है? बी स्ट्रॉन्ग चप। सोनी से क्या होगा? देखा नहीं तुमने खिड़की से कैसे नैनू ने पवित्रा को थप्पड़ मारा? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा ये बबलू और कृष्णा कहाँ रह गए? उन्हें भी ठाकुर ने कुछ किया होगा, वरना इतनी बड़ी बात हो जाए और कृष्णा ना आए। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने जो पवित्रा की चीखें सुनी है ना, वो अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। पता नहीं हमारी पवित्रा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ये कहाँ हो गया माँ? ये कहाँ हो गया? सोच रहे थे कि अब तू ही बहन एक दूसरे की ताकत है। हमारी नजरों के सामने दीदी के साथ इतना बुरा हो गया और हम कछु नहीं कर पाए। वो राक्षस दीदी को उठा ले गया। कोई ना है
जो हमारी मदद करे। माँ, वो हमेशा से हमारे साथ रही, सही रास्ता दिखाया। को तेरी जरूरत है माँ, कोई तो तरीका होगा दीदी को बचाने का, कोई तो रास्ता दिखाओ माँ। कृष्णा ने तो मुझे गांव के पास वाले शिव मंदिर में मिलने के लिए कहा, शादी का जोड़ा पहनकर। आज हम तुम्हारी बहन नैना के साथ सुहागरात मनाएंगे। अगर यही आपका दिखाया हुआ रास्ता है माँ, तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे। पता है पंडित जी, हमने ब्याह के लिए गांव से बाहर इसी मंदिर काहे चुना? क्योंकि हमने माँ को कहते सुना था कि मंदिर में शिव जी के सामने जो जोड़ी जुड़ जाती है वो 7 जन्मों तक नहीं टूटती। शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है उन्हें। तूने अच्छे से सोच लिया हुआ है ना बड़की? हम ही अपनी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से कर रहे हैं। भगवान जी ने यही रास्ता दिखाया हमको अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। ये करना पड़ेगा। तू अपनी बहन को बचावे के खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगाने जा रही है। तेरी बहन की इज्जत करते हैं हम कि उन्होंने हमें बचाया। अब हमें हमारी दोस्ती पर गर्व होगा। दुनिया की जो सबसे अच्छी लड़की हो सकती थी ना पंडित जी, उसे चुना है हमने ब्याह करने के लिए। या ये कह लीजिए कि उसने हमें चुना है। जीवन साथी चुनने का हक तो सिर्फ भगवान का होता है ना बेटा। जो उन्हें सही लगता है वो होता है, इंसान तो बस सोचते ही रह जाते हैं। हाँ हाँ, तो एक ही बात हुई ना, जिसने भी चुनाव दुल्हन तो वो हमारी ही बनने वाली है। नैना अभी तक आई कहीं नहीं, तैयार हो रही होगी। वैसे सिचुएशन कुछ ऐसी हुई पंडित जी कि हमें मंदिर में आके शादी करनी पड़ रही है। थोड़ी रौनक होती, थोड़ा गाना बजाना होता तो वो भी बहुत खुश होती, और हम दोनों भी अपनी शादी में खूब नाचते। जबरन का बोले तो ही गांव में नहीं आना चाहिए था नैना। अभी ब्याह का बोझ तू उम्र भर ढोएगी। को इतनी देर कहाँ लग रही है?
मुहूर्त भी निकला जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वो आ रही होगी ना, उसने हमारे सवाल का जवाब हमें ही दिया था ना। पंडित जी हम अभी आते हैं। अच्छा हाँ